ऋषि सुनक अभी जो है जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, देखा जाए उनको भारतीय मूल का बताया जा रहा है, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, उनको बताया जा रहा है कि हिंदुत्व के जरिए बड़े समर्थक है, क्या कहेंगे उनके लिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं आपके चैनल का कि आप अपने चैनल के माध्यम से समाज में जो जन जागरण का काम कर रहे हैं उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। हाँ। जहां तक सवाल है इंग्लैंड के अभी जो प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक साहब के बारे में, तो मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, ऋषि सुनक के पूर्वज भारतीय थे। हाँ। ऋषि सुनक का जन्म तो हुआ इंग्लैंड में ही है। हाँ। अब उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो परंपराएं हैं, वो हिंदूवादी नहीं है। वो तो बीफ का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ। वो तो गाय खाता है, गाय के चमड़े से बने हुए जूते, बेल्ट, पर्स सारे इस्तेमाल करता है। हाँ। तो अगर जो व्यक्ति बीफ का इस्तेमाल करता है और गाय को पवित्र नहीं मानता है, गाय को माता नहीं मानता है, गोमूत्र का सेवन नहीं करता है, हाँ। और गाय के गोबर को गोबर ही कहता है, उसे हाँ। पवित्र नहीं कहता, हाँ। तो वो सच्चा हिंदूवादी कैसे हो सकता है? तो वो इनका भ्रम है कि वो उसे हिंदू मान रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, ये जो जीत है हिंदुओं की नहीं है। हाँ। ये हिंदुत्व की जीत नहीं है। हाँ। बीजेपी, आरएसएस जैसे जो मनुवादी संगठन हैं, जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि एक हिंदू ग्रेट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। असल में अगर ये जीत किसी की है तो ये जीत है ग्रेट ब्रिटेन की। हाँ। ये जीत है इंग्लैंड की। ये जीत है इंग्लैंड के उस राजशाही घराने की जिन्होंने बिना नस्लवाद के, बिना जातिवाद के, बिना धर्म, बिना वर्ण, बिना संप्रदाय, बिना भाषा को ध्यान में रखे हुए, बिना नस्ल को ध्यान में रखे हुए उन्हें एक व्यक्ति को मौका दिया प्रधानमंत्री बनने का। तो ये तो मुझे अंबेडकरवादी विचारधारा दिखाई देती है। हाँ। ये तो बुद्धवादी विचारधारा दिखाई देती है, जहां नस्ल भेद खत्म हो जाते हो, जहां जाति भेद खत्म हो जाते हो, जहां वाणी की शुद्धता आ जाती हो, जहां चित्त की शुद्धता आ जाती हो, जहां मनों में विभिन्न प्रकार के विकार समाप्त हो जाते हो, जहां विभिन्न प्रकार के भेदभाव, चाहे वो लिंग आधारित है, चाहे भाषा आधारित है, चाहे क्षेत्र आधारित है, वो समाप्त हो जाते हो। तो वहां तो बुद्ध का वास हो जाता है। अगर इस विचारधारा को अपनाया है इंग्लैंड के राजशाही घराने में, तो ये जीत बुद्धवाद की है। ये जीत इंग्लैंड की है, ना कि हिंदुओं की जीत। क्योंकि हिंदुत्व को मैं पढ़ता हूं तो भेदभाव से भरा हुआ है। अगर भारत में जब सोनिया गांधी के पास मौका था प्रधानमंत्री बनने का, तो ये आरएसएस वाले तो विरोध कर रहे थे। इसका मतलब जो हुआ, हिंदू हमेशा भेदभाव की राजनीति करता है, हमेशा भेदभाव करता है, लेकिन बुद्धवाद समता की बात करता है, जहां वो देखने का हमें परिचय हुआ है इस बात का। लेकिन सतीश जी, देखे जाए कमला हैरिस की बात करें या और किसी नेता की बात करें, ये कहीं ना कहीं उसको जो है हिंदुत्व से जोड़ने का काम करते हैं आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग। क्या लगता है इस देश के अंदर लोगों को गुमराह किया जाता है इस मामले में? असल में ये जो देश है, ये परंपराओं पर आधारित और संस्कृति पर आधारित देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं हैं वो हिंदुत्व से जोड़ के देखी गई हैं, हिंदू धर्म से जोड़ के देखी गई हैं। तो ऐसे में जो पुरानी संस्कृति, पुरानी परंपराएं हैं, लोगों के मस्तिष्क में रच गई हैं, रम गई हैं। हाँ। इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। हाँ। अब जो क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई है उसको एकदम ब्रेक नहीं किया जा सकता। अब उस क्लासिकल कंडीशनिंग का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से कितना बेहतर तरीके से हो सके, तो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो वो हिंदुओं को ये मैसेज देना चाहते हैं, आप देखिए कि हिंदू धर्म इतना बड़ा हो गया है, हिंदुत्व की विचारधारा इतनी बड़ी हो गई है कि विश्व में अपनी छाप छोड़ रही है, इतनी बड़ी हो गई है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तक बन रहे हैं। तो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बना करके पेश करना चाहते, ताकि उन्हें आगामी चुनावों में लाभ हो सके भारत में। देखा जाए भारत के अंदर अगर धर्म की बात की जाए, आप खुद एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा आपको जानकारी है, लेकिन जितना मुझे पता है कि इस देश के अंदर ईसाई, दुनिया के अंदर ईसाई पहले नंबर पे है, मुस्लिम दूसरे नंबर पर, बुद्ध जो है तीसरे नंबर पे है। हिंदुत्व का तो केवल हिंदू के अंदर, भारत के अंदर ये कैसे अपने आप को ऐसी छाप छोड़ना चाहते हैं कि पूरे विश्व पे हम कब्जा कर लें? असल में विश्व के ऊपर कब्जा किया जा सकता है जब आप शांति की बात करें, मैत्री की बात करें, करुणा की बात करें, बंधुत्वता की बात करें, तो आप जो है विश्व को अपने शिक्षाओं से प्रभावित कर सकते हैं। उन्हें यू कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस दिस पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ धम्मा, नॉट द धर्म। बट जब बात आते है हिंदुत्व की, तो हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं मुख्य रूप से भारत में हैं और नेपाल में है, और जो है एक दो कंट्री शायद और हैं, जब मालदीव जैसे छोटे छोटे राष्ट्र हैं। हाँ, वहाँ पर फीजी हो गया, मालदीव हो गया, वहाँ पर इनकी संख्या है, थोड़ी बहुत संख्या है।
लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि जहां जहां हिंदू जाएगा वहां वहां जातिवाद की बीमारी जरूर लेकर जाएगा, गंदगी फैलाएगा। हाँ, वो गंदगी फैलाएगा। क्योंकि बहुत ही एक चीज बताइए कि जो ऋषि सुनकर है, क्या इससे भारत के लोगों को लाभ होगा या भारत में कोई अर्थव्यवस्था में किसी चीज का लाभ होगा ऋषि सुनकर भी? क्योंकि जिसके जैसे कहा जा रहा है कि ऋषि सुनकर भारत के ही हैं, भारत के मूल हैं, तो क्या इसको वो भारत के लिए कुछ हेल्प करेंगे क्या, ऐसा लगता है आपको? जहां तक सवाल है ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से भारत को कोई लाभ होगा तो मुझे भविष्य में कोई लाभ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, अगर नरेंद्र मोदी वास्तव में हिंदुत्ववादी नेता हैं और ऋषि सुनक भी हिंदूवादी नेता हैं, तो ऐसे में हमें अच्छा लगेगा कि वो अगर वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट आए और भारत में निवेश करें, है ना, यहाँ निवेश करें, यहाँ के लोगों को रोजगार दें। लेकिन दूर दूर तक मुझे इसकी संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि यहाँ राजनीति करने वाले लोग हिंदुत्व अर्थात धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। इंग्लैंड में राजनीति करने वाले लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट की बात करते हैं। लेकिन भारत में केवल धर्म आधारित गंदी राजनीति होती है। तो मुझे इनकमिंग फ्यूचर मुझे नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऋषि सुनक या फिर भारत को उससे कोई लाभ होने वाला है। सतीश, बहुत ही ऋषि सुनक के बारे में जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक में तो नहीं, प्रिंट मीडिया में जो अभी खबरें आ रही हैं कि जो भारतीय को वीजा लेने में अब तक आसानी थी, वो भारतीयों के लिए वीजा की मुश्किलें खड़ी होने वाली है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? असल में जहां तक सवाल है वीजा का मिलना या ना मिलना, ये उस पर्टिकुलर निर्धारित देश की नीतियों, पॉलिसी और योजनाओं पर आधारित होता है। अगर उनकी नीतियां कुछ इस तरह की हैं कि भारतीयों को वीजा मिलने में कठिनाई होगी, तो फिर वो होगी, उसमें भारत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंग्लैंड की अपनी पॉलिसीज है। उसमें ना तो भारत के राजनीति उसे प्रभावित कर सकती है, ना भारत का और कोई जो है पदाधिकारी से प्रभावित कर सकता। ये उस राष्ट्र की अपनी नीति है। ऋषि सुनक अगर ये महसूस करते हैं कि भारत से आने वाले लोगों से ब्रिटेन को खतरा है, या ब्रिटेन में जो है किसी तरह की सांप्रदायिकता फैलाई जा सकती है, या ब्रिटेन को सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक या फिर मनोवैज्ञानिक नुकसान होता हो, तो नहीं देंगे वीजा। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही ऐसी खबरें पब्लिक डोमेन में आई हैं कि वीजा मिलने में दिक्कत होगी, तो कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए खतरनाक साबित ना हो ये ऋषि सुनक। वीजा मिलना या ना मिलना भारतीयों के लिए खतरनाक साबित होगा या नहीं होगा, ये असल में ये मुद्दा नहीं है। क्योंकि जब वीजा मिलता है ना, वीजा व्यक्तिगत काबिलियत पे भी मिलता है कि व्यक्ति किसी राष्ट्र में क्यों जा रहा है, उसका पर्पस क्या है ना, तो उस पे आधारित होता है। तो ये उनका खुद की पॉलिसी है।